हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरुवार व्रत के उद्यापन की पूजा विधि। गुरुवार का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में देरी हो रही है, नौकरी मिलने में देरी हो रही है या व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आप इन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। गुरुवार का व्रत संकल्प लेकर के रखना चाहिए कि आप कितने गुरुवार व्रत रखेंगे। उसी हिसाब से आपको व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव के व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले हमें केले का पौधा चाहिए। यदि आपके पास केले का पौधा नहीं है तो आप बृहस्पति देव के फोटो से भी यह उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन सुबह स्नान करने के बाद जिस जगह हम भगवान की स्थापना करेंगे उस जगह को स्वच्छ कर लेंगे। उसके बाद हम भगवान की स्थापना करेंगे। एक हम लकड़ी की चौकी या पाटा लेंगे, उस पर हम एक नया कोरा पीला कपड़ा बिछाएंगे। अब हम भगवान को आसन देने के लिए पीले फूल बिछाएंगे और इसके ऊपर हम बृहस्पति देव की फोटो की स्थापना कर देंगे। अब हम कलश स्थापना के लिए कलश तैयार करेंगे। ये मैंने पीतल का कलश लिया है, आप तांबे का या मिट्टी का कलश भी यूज कर सकते हैं। कलश में हम गंगा जल डालकर थोड़ा सा शुद्ध जल भर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी चने की दाल डालेंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे गुड़। उसके बाद हम एक कटोरी लेंगे और उसमें हम चने की दाल भर देंगे। ये चने की दाल आप भिगाकर भी भर सकते हैं और आप चाहें तो सूखी दाल भी कटोरी में भर सकते हैं। अब हम फूलों का आसन दे करके कलश की स्थापना कर देंगे। इस तरह से हम भगवान बृहस्पति देव के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं। अब हम इसके ऊपर रख देंगे एक घी का दीपक। भगवान बृहस्पति देव की पूजा में इस प्रकार से आप सरल तरीके से दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो कलश में आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। मैं इसी प्रकार से कलश की स्थापना करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते कलश में नहीं लगाए हैं। अब हम एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर हम भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। यदि आपके पास पान का पत्ता ना हो तो आप केले के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। बृहस्पति देव की पूजा में भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की पूजा भी साथ में अवश्य से की जाती है। यदि आपके पास माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप वो पूजा में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे माता लक्ष्मी के श्री यंत्र को पूजा में रखा है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है तो आप वह भी पूजा में रख सकते हैं और उसका विधि विधान से पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। यहाँ पे अब हम एक और जल का कलश तैयार कर लेंगे, जिसमें हम हल्दी डालेंगे, चने की दाल डालेंगे और थोड़ा गुड़ डालेंगे। इस जल को हम भगवान के भोग के लिए तैयार कर लेंगे। बृहस्पति भगवान की पूजा में अधिक से अधिक पीले रंग का यूज किया जाता है और बृहस्पति भगवान को हल्दी, चने की दाल, मुनक्का बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का बृहस्पति भगवान की पूजा में यूज करना चाहिए। अब हम भगवान को गंगा जल के छींटे के साथ मानसिक स्नान कराएंगे। उसके बाद हम भगवान की पूजा करेंगे। बृहस्पति भगवान की पूजा के लिए यदि आपके पास केले का पौधा नहीं है तो आप केले के पत्ते का मंडप बनाकर भी बृहस्पति भगवान की पूजा का उद्यापन कर सकते हैं। भगवान गणेश को हमने हल्दी का तिलक किया है, चने की दाल चढ़ाई है, एक सुपारी, एक हल्दी, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे और एक पीला फूल अर्पित किया है। साथ ही हम भगवान गणेश को एक जनेऊ भी अर्पित कर देंगे, जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी लगा दी है। और हम अब भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमने भगवान गणेश का पूजन कर दिया है। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद सर्वप्रथम हमें विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए, जिसके लिए हमें सबसे पहले केले के पेड़ को जल से सींचना है। उसके बाद हल्दी से हम केले की जड़ में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए हल्दी से भगवान का हम पूजन कर देंगे। चने की दाल चढ़ा देंगे। गुरुवार वाले दिन ना तो सिर धोना चाहिए, ना ही पुरुषों को दाढ़ी बनवानी चाहिए, भोजन में मांस मदिरा नहीं पकाना चाहिए। साथ ही भट्टी पर हमें कपड़े धुलने के लिए नहीं डालने चाहिए। ना तो नेल्स कट करने चाहिए और ना ही इस दिन आपको पोंछा लगाना चाहिए। केवल आपको अपने मंदिर में और रसोई घर में पोंछा लगा लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान के भोग के लिए भोग बनता है, तो रसोई घर में आप पोंछा लगा सकते हैं। वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और एक पीला जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद कुछ पीले फूल भी हम भगवान बृहस्पति देव को अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, उद्यापन वाले दिन यदि आप घर पर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर रहे हैं और आपके पास केले का पौधा नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर केले के पेड़ की पूजा इसी प्रकार से कर कर के अवश्य आएं।
केले के पेड़ के पास आपको इसी प्रकार से स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक के निशान में भगवान गणेश के साथ साथ आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है, क्योंकि बृहस्पति देव की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व माना जाता है। स्वास्तिक पर भी हम थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाएंगे, गुड़ चढ़ाएंगे और पीला फूल और एक मुनक्का चढ़ा देंगे। इस प्रकार से हम स्वास्तिक की पूजा कर देंगे। अब हम केले के पौधे में भी एक मुनक्का चढ़ा देंगे। उसके बाद केले का फल चढ़ाएंगे। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, इस दिन उनको केले का सेवन नहीं करना चाहिए। और पीला भोग हम भगवान को अर्पित कर देंगे। पीले भोग में मैंने बेसन का लड्डू भगवान को चढ़ाया है। आप पीली बर्फी भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। अब हम कलश का भी पूजन कर देंगे। कलश पर हम कुमकुम से या फिर रोली से स्वास्तिक बना देंगे और कलश का भी हम पूजन कर देंगे। फ्रेंड्स, गुरुवार व्रत में केले के पेड़ की पूजा मंदिर में जाकर किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। गुरुवार के व्रत में यदि हो सके तो आप घी का दीपक जलाएं। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप तिल का तेल का यूज कर सकते हैं। अब हम दीपक की भी पूजा कर देंगे। दीपक का पूजन हमेशा दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि अग्निदेव ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अब हमने जो बृहस्पति भगवान की फोटो रखी है, उसका भी हम विधिवत पूजा कर देंगे। बृहस्पति भगवान की फोटो में नारद जी, केला का पेड़ और भक्त जो बने हुए हैं, उन सभी का हमें पूजन करना है। अब हम भगवान को चने की दाल अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान को पीला फूल अर्पित करेंगे और एक पीले फूलों की माला अर्पित करेंगे। अब हम एक पान लेंगे। पान ना हो तो आप केले का पत्ता भी ले सकते हैं, जिस पर हम एक मुनक्का, एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी हम रखेंगे चने की दाल, थोड़ा सा हम गुड़ रखेंगे और एक सुपारी रखेंगे। और इस भोग को हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। बाद में ये प्रसाद आप पूरे परिवार के साथ मिलकर के खा सकते हैं और हल्दी और सुपारी आप अपने भोजन में यूज कर सकते हैं। अब हम एक पीला जनेऊ भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास पीला जनेऊ ना हो तो आप हल्दी से रंग करके भी भगवान को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। एक पीले पुष्पों की माला हम भगवान बृहस्पति देव को अर्पित कर देंगे। पूजा करते हुए आपको निरंतर मन में बृहस्पति भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपको बृहस्पति भगवान के मंत्र नहीं आते हैं तो आप विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र मन ही मन जाप कर सकते हैं। भगवान बृहस्पति के मंत्र को मैं ऊपर स्क्रीन पर लिख कर दे दूंगी, जहां से आप पढ़ करके वह मंत्र याद कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का भी मैंने पूजन कर दिया है। लाल कुमकुम से माता को हम वस्त्रों की मौली अर्पित कर देंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम दान करने के लिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेंगे। आप चाहें तो 5 वस्त्र भी दान कर सकते हैं, जिनमें पीला कपड़ा अवश्य से होना चाहिए। तो मैंने ये 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लिया है, जिसे हम बृहस्पति भगवान को अर्पित कर देंगे। ये 1.25 मीटर पीला कपड़ा आप केले के पेड़ पर भी बांध सकते हैं और आप विष्णु भगवान की फोटो को भी उड़ा सकते हैं। इस प्रकार से हमने भगवान को पीला वस्त्र 1.25 मीटर दान कर दिया है। बाद में ये पीला वस्त्र आप किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। अब हम कच्चे आटे की लोई बना लेंगे गाय के लिए। ये भी हमें निकालना बहुत जरूरी होता है बृहस्पति भगवान की पूजा में, जिस पर हम घी, हल्दी, गुड़, चने की दाल और मुनक्का लगाएंगे। पूजा करने के बाद ये लोई हम गाय को खिला देंगे। अब हम मुनक्का लेंगे। मुनक्का का भोग हमें बृहस्पति भगवान को लगाना है। ये मुनक्का आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1.25 किलो, 250 ग्राम या फिर 100 ग्राम भी ले सकते हैं। अब हम कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद हमने लिया है 1.25 किलो गुड़। इस गुड़ का भी भोग हम भगवान को लगा देंगे और चने की दाल का भी भोग हम भगवान को लगा देंगे। अब हम पीली मिठाई लेंगे, जिसका भोग हम बृहस्पति भगवान को लगाएंगे। मैंने बेसन के लड्डू लिए हैं, जिसमें से एक लड्डू मैंने भगवान गणेश के लिए अलग से निकाल दिया है, क्योंकि बृहस्पति भगवान के सभी भोग में हम तुलसी दल डालेंगे और भगवान गणेश तुलसी दल का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, बृहस्पति भगवान के उद्यापन की पूजा सामग्री क्या है, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं।
अब हमें लेनी है 1.25 किलो चने की दाल। चने की दाल का दान सोने के समान माना जाता है, तो आप 1.25 किलो कम से कम लें, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितने भी चने की दाल दान करने के लिए ले सकते हैं। इसका भी भोग हम भगवान को लगा देंगे और भगवान के सामने चौकी पर ही रख देंगे। बाद में ये सारी चीज़ें हम किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। अब हम बृहस्पति भगवान के व्रत की कथा का भी पूजन कर देंगे। बृहस्पति भगवान को हम तुलसी दल अर्पित कराएंगे और भगवान के सभी भोग में हम तुलसी दल डाल देंगे। तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं और तुलसी दल डालने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से हमने भगवान के सभी भोग में तुलसी दल भी डाल दिया है। अब हम सीधे हाथ में एक पीला फूल, चने की दाल और थोड़ी-सी हल्दी लेंगे और बृहस्पति भगवान की कथा पढ़ेंगे। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो हमने चने की दाल, फूल और हल्दी ली है, इसको हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। अब हम एक और घी का दीपक जलाएंगे और भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, बृहस्पति भगवान की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और केले की भी आरती कर देंगे। इस प्रकार से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। उद्यापन वाले दिन आपको किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। आपने भोग के लिए जो भी भोजन बनाया हो, उसका भोग पहले हम भगवान बृहस्पति देव को लगाएंगे। उसमें से कुछ भोजन हम गाय माता के लिए निकाल देंगे। बाद में ये भोजन आप पूरे परिवार के साथ ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से बृहस्पति भगवान का बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको उद्यापन कैसे करना है, इसकी पूजा विधि बताई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी यह पूजा विधि कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।